नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्या आज आपको हिंदी कक्षा 7 के इकाई नंबर 1 से 3 के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो कि पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं उसका अभ्यास कराऊंगी। सबसे पहले है इकाई नंबर 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ। उसमें जो स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 है वह आपको हिंदी निबंध की बुक में पाठ्य पुस्तक में से देखकर सुलेखन यानी कि अच्छे अक्षरों से लिखना है। आगे है चित्र को देखकर दोनों चित्र में क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। जो पाठ्य पुस्तक में नीचे जगह दी गई है उसमें लिखना है। एक आपको दिखा रही हूँ। पहले चित्र में है यह मछली और दूसरे चित्र में है यह मछली। इस मछली के दिशा में ही उसका मुंह है और दूसरे चित्र में यह मछली विरुद्ध दिशा में है। इकाई नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है। उसमें सबसे पहले है चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन। सबसे पहले है चिड़िया उड़ रही है यानी कि यह एक ही चिड़िया है और यहाँ 3 चिड़िया है तो हमें एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो यहाँ है चिड़िया उड़ रही है। आगे है कली खिल रही है, यह एक कली है। यहाँ 3 है तो कलियां नहीं खिली है। आगे है बूंद गिरती है, एक ही बूंद है। यहाँ 3 है तो बूंद का हो गया बूंदे गिरती है। आगे है दरवाजा खुला है, एक ही दरवाजा है। यहाँ पे है दरवाजे खुले हैं यानी कि 3 दरवाजे। लड़की खेल रही है, एक ही लड़की है यानी कि एक वचन। यहाँ 3 है तो लड़कियां खेल रही है। आपको यह लिखना है। आगे है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। यानी कि यहाँ जो बूंदे हैं उसमें पेड़ पत्तों में और बादल में जो शब्द दिए गए हैं वो एक सही स्थान पर नहीं है, उसे आपको रखना है। सबसे पहले है जल, उसके बाद आता है ही, उसके बाद आता है जीवन और उसके बाद आता है हैं। ऐसे ही आपको तीनों का वाक्य बनाकर लिखना है। सबसे पहले है जल ही जीवन है, दूसरा फूलों में रंग कौन भरता है, तीसरा है बादल में बिजली क्यों चमकती है। आगे है सबसे तेज कौन, यह हम जब शाला में साथ में मिलेंगे तभी प्रवृत्ति करनी है। उसके आगे है नीचे दिए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। यानी कि इसके सही अर्थ लिखने हैं। सबसे पहले है कूक, कूक यानी कि कोयल की बोली। दूसरा है इरादा तो संकर, तरुवर तो श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध तो मोहित, गुजारिश तो निवेदन। स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यह आपको रफ बुक में लिखना है। सबसे पहले है कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। उसका भावार्थ है सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। दूसरी पंक्ति है जब छमछम बूंदे गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है। उसका सही भावार्थ है वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, जब पानी की बूंदे छमछम की आवाज करती है ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही है। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठा है। आगे है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सबसे पहले सुबह का उदाहरण दिया गया है, सुबह यानी कि प्रातः काल। उसके बाद है खुशी, खुशी का समानार्थी शब्द है आनंद। उसके बाद है खुशबू, खुशबू का समानार्थी शब्द है सुगंध। उसके बाद आता है मुस्कान, मुस्कान का समानार्थी शब्द है हंसना और बहुत का समानार्थी शब्द है ज्यादा। उसका वाक्य प्रयोग देखेंगे खुशी यानी कि आनंद। वाक्य प्रयोग आज शहर में बड़ा आनंद आया। सुगंध यानी कि खुशबू। वाक्य है मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी
वाक्य प्रयोग आज ज्यादा ठंड है। मुस्काना यानी हंसना, वाक्य जोकर को देखकर हंसना आता है। आगे है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम में आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। यहाँ सही क्रम में नहीं है, उसे लिखना है उठकर। सबसे पहले आता है उठकर, उसके बाद आता है कलियां। कलियां है चौथे नंबर पर, उसे दूसरे डिब्बे में लिखना है चांद। उसके बाद आता है चांद, वो दूसरे नंबर पर है। इसके बाद आता है मुस्कान, जो कि पहले नंबर पर है। उसके बाद आता है मैदान, जो कि तीसरे नंबर पर है। योग्यता विस्तार पढ़िए। उपरोक्त जो शब्द है वह काव्य में दिए गए हैं, यानी कि चमचम, खोल खोल, ठंडी ठंडी, छम छम, ऐसे ही दूसरे शब्द हमें लिखने हैं। उसका जवाब है टप टप, डम डम, सन सन, जर जर और फट फट। आगे इकाई नंबर 3, कुत्ते की वफादारी का अभ्यास। उसमें है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला है समाधि, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। दूसरा है बंजारा, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। सबसे पहला शब्द आता है आश्चर्य, उसके बाद इसीलिए, तीसरे नंबर पर लुटेरा, चौथे नंबर पर वफादार, पांचवें पर वापस और आखिर में सुंदर। उसके बाद है पढ़िए, हंसी और सही शब्द लिखिए, यानी कि यहाँ लिंग परिवर्तन करना है। सबसे पहले है राजा, उसका सही अर्थ गलत दिया गया है, जो कि यहाँ पर है राजा का होता है रानी, पर यहाँ है राजी। उसके बाद है ग्वाला तो ग्वाली, अभिनेता तो अभिनेत्री, रानी तो राना, शेरनी तो शेरा, सुनार तो सुनारा, ऊंट तो ऊंटी, लुटेरा तो लुटेर, बंजारा तो बंजारी, सेठ तो सेठ। यह सभी शब्द जो है वह गलत दिए गए हैं। अब हम सही शब्द देखेंगे। ग्वाला का होता है ग्वाली, अभिनेता का होता है अभिनेत्री, रानी तो राजा, शेरनी तो शेर, सुनार तो सुनारी, ऊंट तो ऊंटनी, लुटेरा तो लुटेरा, बंजारा तो बंजारी, सेठ तो सेठानी। यह सभी सही शब्द है। आगे है स्वाध्याय। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे, यानी कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। उदाहरण है घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा जो है वह पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग वाक्य बनाना है। घोड़ा का स्त्रीलिंग होता है घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। बंजारे को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। इन सभी वाक्यों का हमें लिंग परिवर्तन करना है। सही है सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, उसका है सेठ यानी कि पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग करना है तो सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। उसके बाद है बंजारा, पुल्लिंग है, उसका होता है स्त्रीलिंग बंजारिन को बहुत दुख हुआ। आगे है ऊंट, तो ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा है लड़का, वो भी पुल्लिंग है तो उसका भी स्त्रीलिंग करना है। मैदान में लड़की खेल रही है। आगे है वाक्यों में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ भी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। सबसे पहले है शिष्य,
तो उसका लिंग परिवर्तन होता है शिष्या। आगे है नागिन, उसका लिंग परिवर्तन होता है नाग। शिक्षक तो शिक्षिका, घोड़ा तो घोड़ी, गाय तो बैल और देव तो देवी। सबसे पहले है शिष्य तो शिष्या, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, उसका लिंग परिवर्तन होता है शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। आगे है नाग नागिन, तो नाग फन उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है, यानी कि यहाँ स्त्रीलिंग हुआ। शिक्षक पढ़ रहा है, शिक्षिका पढ़ रही है। गाय दूध देता है, बैल किसान का मित्र है। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। आगे प्रश्न नंबर 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसमें रेखांकित शब्द है सैनिक, उसकी संज्ञा पहचाननी है। आगे है हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, उसमें रेखांकित शब्द है देश। आगे है गंगा भारत की पवित्र नदी है, इसमें संज्ञा है नदी। इन तीनों की हमें संज्ञा पहचाननी है। सबसे पहले है सैनिक, उसकी संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, देश की भी जातिवाचक संज्ञा और नदी की भी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इससे क्यों कहा गया है, क्योंकि सैनिक जो कि एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरी सैनिक की जाति के लिए उपयोग किया जाता है। उसके आगे है देश, तो किसी एक देश के बारे में नहीं कहा गया है, किसी विशिष्ट देश का नाम नहीं है, पूरे देश के सभी देशों के बारे में यहाँ बताया जाता है। और नदी, किसी एक नदी का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है।